हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और टॉपिक का नाम है मैग्नेटिज्म। इस पे हम क्वेश्चन देख रहे थे। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रोटॉन है, उसको हमने रिलीज किया है किसी भी ऑरिजिन से। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि अब रिलीज किया गया है, तो सबसे पहली बात मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। अब बोला गया क्वेश्चन में कि ये वेस्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। तो हम एक प्लेन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ, ये वाला ईस्ट और ये वेस्ट। तो प्रोटॉन को अगर हमने रिलीज किया तो वेस्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा विथ एक्सेलरेशन ए नॉट। इनिशियली ये बोला गया है। मतलब इस पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा? फोर्स क्या था हमारा किसी भी चार्ज पर? एफ ई प्लस एफ मैग्नेटिक। एफ मैग्नेटिक तो जीरो हो जाएगा क्योंकि चार्ज को हमने रिलीज किया है। मतलब जो भी फोर्स है हमारा किसकी वजह से आएगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है मतलब वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो Q इंटू ई, Q हमारा चार्ज मान लेते हैं इस प्रोटॉन पर, जो कि होगा, प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। E भी लिख सकते हैं। फोर्स, नेट फोर्स कितना आया? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास ई अपॉन एम। ये तो पहला पार्ट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बोलता है, क्या बोलता है कि इफ क्यू को अगर हम प्रोजेक्ट करें विथ v velocity along north direction, अगर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो हमारा एक्सेलरेशन टुवर्ड्स वेस्ट हमें गिवन है 3a नॉट। अब अगर v वेलोसिटी से है, एक्सेलरेशन कितना हो गया है? 3a नॉट। मतलब पहला वाला एक्सेलरेशन, मतलब अब एक्सेलरेशन किसकी किसकी वजह से आएगा? v आ गया, मतलब अब मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा। तो एक्सेलरेशन हमारा इलेक्ट्रिक की वजह से है और मैग्नेटिक की भी वजह से। इलेक्ट्रिक की वजह से तो सेम रहेगा, मैग्नेटिक की वजह से नेट एक्सेलरेशन कितना आ रहा था? 3a नॉट। नेट एक्सेलरेशन है 3a नॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 2a नॉट। मतलब 2a नॉट, ये a नॉट प्लस 2a नॉट भी इसी डायरेक्शन में है। तो जब हमने q को नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट किया तब भी एक्सेलरेशन चेंज हो गया है, कितना? 3a नॉट। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमसे पूछा गया, शायद वेलोसिटी पूछी गई है, फाइंड द, हाँ, हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एंड पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम, बी की वैल्यू और ई की वैल्यू पूछी गई है। तो ई तो हमारा सिंपल आ गया यहाँ से एम ए नॉट बाई ई, ये तो पहला आंसर है। दूसरा हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन आ गया है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा कितना आएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका मतलब बी किधर होना चाहिए? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि v क्रॉस बी अगर करेंगे, v क्रॉस बी, तो हमारा फोर्स कैसा आएगा? वेस्ट डायरेक्शन में। तो अगर पूछा भी जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें पता चल गई है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। Fm कितना आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 2a नॉट। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन।
चार्ज हमारा E था, B, तो हमारा B की वैल्यू आ गई है 2ma अपॉन E इंटू V। V क्या है? जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया था। तो ये पहला आंसर और ये सेकेंड आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फोर्स हमने देखा था चार्ज की वजह से QVB। चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा था? अगर कोई चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना आता था? QV क्रॉस B। अब अगर करंट कैरिंग वायर है तब हमारा फोर्स इस पर फाइंड करना। इस पर चार्जेस कौन मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम सिर्फ बोल देते हैं Q की वैल्यू क्या आएगी? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम इस करंट कैरिंग वायर को ऐसा कुछ कंसीडर करेंगे। तो हमने एक सिलेंडर टाइप का वायर ले लिया, इस पे करंट फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया A। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो उस केस में हमें डिफाइन करना पड़ेगा नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो N को लिख सकते हैं कैपिटल N अपॉन B। तो उससे हमें कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। V हमारा क्या है? वॉल्यूम। इसका फायदा क्या है कि हमें नंबर ऑफ चार्जेस पता चल जाएगा। हम लिख सकते हैं N इंटू कैपिटल B। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, NaL। ये आ गया हमारे पास कैपिटल N का वैल्यू। इस पे हमें फोर्स निकालना है। तो एक चार्ज पे कितना फोर्स आएगा? QVB, QV बार क्रॉस B बार। ये आएगा एक चार्ज पे। N चार्जेस पे कितना फोर्स आएगा? हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे N से। तो F आ गया हमारे पास Q। इसको हम फ्री चार्ज को हम क्या ले रहे हैं? Q ही बोल देते हैं, ताकि हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ जाए। V हमारा क्या है? V हमारा अभी V ही लिख देते हैं क्रॉस B। N है हमारे NaL, NaL और Q को एक साथ लिख देते हैं। तो इतना हमारा हो गया है। तो फोर्स को लिख सकते हैं QNaL V बार क्रॉस B बार। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, I इक्वल टू NEA/VD, या फिर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है NEVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। अब ये फोर्स कब है करंट कैरिंग वायर में? जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। B बार हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर रखा है तो उसकी वजह से फोर्स है। तो इसको नोट भी कर लेंगे हम बाद में। तो QNL और V, NEVD, तो हम किसको यूज कर सकते हैं? A को QNV
ए एल क्रॉस बी बार, इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। एन क्यू को हमारा क्या है, ई जैसा ट्रीट कर सकते हैं, एन ई ए वी डी, तो इसको लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू आ गई आई, ये हमारा क्या है, एल क्रॉस बी बार। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, और एफ ए एल क्रॉस बी। अब ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको एक ब्रैकेट में जे इंटू ए हमारा आई हो जाएगा, ये आ जाएगा एल बार क्रॉस बी बार। अब यहाँ पे एल क्या है, एल की डायरेक्शन कैसे लेंगे, एल बार की जो डायरेक्शन है अलोंग आई, जो हमारा करंट की डायरेक्शन है वही एल की डायरेक्शन है। बाकी बी बार हमारा कैसा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बी बार क्या है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब नोट लिखेंगे एक, कि ये वाला फॉर्मूला हमारा सिर्फ स्ट्रेट के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए वैलिड है। पहला तो पॉइंट यही लिखते, बी बार इज ओनली एक्सटर्नल फील्ड नॉट ड्यू टू वायर, क्योंकि वायर की वजह से भी हमारा फील्ड क्रिएट होगा, उसकी वजह से हमारा कोई भी फोर्स नहीं कंसीडर कर रहे हैं। और एल बार हमें पता है, तो ये आ गया हमारा नेट फोर्स। अब ये वाला भी फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एल और बी के। एल का डायरेक्शन क्या होगा, जो करंट का, तो अगर एल ऊपर की तरफ है, बी अंदर की तरफ है, तो फोर्स कैसा है, पाम रूल का यूज कर सकते हैं, एल और बी, एल और बी, तो फोर्स हमारा कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स एफ एम। अब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर वायर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, अगर कोई दूसरा वायर होता, सपोज ऐसा कुछ, तब हमारा ये वाला फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला तब वैलिड नहीं है, क्योंकि तब हमारा ऐसा कुछ ना आता, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने पड़ते। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, उस केस में आएगा हमारा F इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। डीएल क्या है, हमारा एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उन छोटे एलिमेंट्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ तक। बी बार कैसा, यूनिफॉर्म है, तो ये हमारा आ जाएगा ड्यू टू आर्बिट्रेरी शेप वायर। अब इसी से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एफ एम इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। मैंने डी एल क्रॉस बी नहीं लिखा है, इसी से रिलेटेड देखते हैं पहले। तो पहली बात, अगर एल और बी पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे, या फिर थीटा 0 और 180 डिग्री, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, 0, क्योंकि साइन 0 साइन 180 भी 0। बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा आ जाएगा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम याद भी कर सकते हैं,
IBL साइन थीटा। बस ध्यान रखना है कि L क्रॉस B होता है, ना कि B क्रॉस L। L किसके अलॉन्ग ले रहे हैं? I के अलॉन्ग। सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज हमारा वायर कुछ ऐसा है, आर्बिट्रेरी शेप का, इसको रख दिया हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं A और ये पॉइंट मान लेते हैं हम B, या फिर C मान लेते हैं क्योंकि हमने B बार लिया है मैग्नेटिक फील्ड। इस पे करंट सपोज I है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? DL एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो DF आ जाएगा, इस पे एक छोटा सा फोर्स लगेगा, कितना? I DL क्रॉस B, I DL क्रॉस B। उसी तरह छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे और उनको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो FM आएगा, यहाँ पे आ जाएगा I DL क्रॉस B। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक? A से लेके C तक। A से लेके जितने भी C तक पॉइंट होंगे उनको हमने इंटीग्रेट कर दिया। I हमारा करंट सब जगह सेम ही रहेगा, और इसको अगर AC DL बार, इसको अगर एक ब्रैकेट में पुट करें A से C तक, I को हमने बाहर ले लिया है, क्रॉस B बार। अब ये हमें क्या दिख रहा है? समेशन ऑफ DL वेक्टर्स। अब DL वेक्टर्स हैं तो सबका जो लेंथ का वेक्टर है, अगर उनको ऐड करेंगे तो हम सिंपली इस वेक्टर को बोल सकते हैं, जो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहा हमारा A और C को। सिंपली बोल सकते हैं कि DL हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो एज अ डिस्प्लेसमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा? इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन, तो ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिख सकते I AC क्रॉस B। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? I AC जो डिस्टेंस है इंटू B जो वेक्टर है। तो ये आ गया फोर्स। इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा। एक केस और देखते हैं। अगर हमारे पास क्लोज्ड वायर होता, कुछ भी ले लें, सपोज क्लोज्ड लूप है। अब क्या आएगा? इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पर वापस से पहुंच गया। अब यहाँ पे इंटीग्रल कितना आएगा? ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसा है, तो कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे क्लोज पाथ में कितना होता है? 0, मतलब फोर्स कितना आएगा? 0। तो सेकेंड, फॉर क्लोज्ड लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म B बार, मैग्नेटिक फोर्स इज 0। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन, ताकि हमें दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ लूप हमें गिवन है, इस लूप का रेडियस है R, ये करंट है I, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास B, और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स। करंट कितना है? I, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी वायर। ठीक है, देखते हैं। नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालना, देख लेते हैं इस पे कितना फोर्स लगेगा। I, ये क्या होगा? करंट वाला है I L क्रॉस B, तो जो L का डायरेक्शन, जो करंट का डायरेक्शन, वही हमारा L का डायरेक्शन। तो I के अलॉन्ग थंब को रख दिया और B के अलॉन्ग फिंगर्स को।
तो फोर्स हमारा कैसा आ रहा, बाहर की तरफ, Fm। यहाँ पे रखें तो करंट डाउनवर्ड, फील्ड अंदर, Fm बाहर, इन दोनों की वजह से तो फोर्स कैंसिल हो गया। अब आते हैं यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये जो सर्कुलर जैसा दिख रहा, सेमी सर्कल जैसा दिख रहा, तो एक छोटा सा अगर पॉइंट कंसीडर करें I क्रॉस B, तो फोर्स यहाँ पे कैसा है, Fm बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हर जगह हमें फोर्स कैसा दिखेगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स दिखेगा या फिर ऊपर साइड हमें दिखेगा। तो Fm की वैल्यू हम निकाल सकते हैं I L क्रॉस B। अब यहाँ पे लेंथ कौन से लेंगे, लेंथ हम लेंगे, ये सर्कुलर लूप है, कैसा भी लूप हो, हमें तो बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स देखने हैं। तो अगर ये रेडियस R था तो I L की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, AC इंटू B। AC कितना है 2I 2R और B, 2IRB आ गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। तो हमारा वायर कैसा भी हो, हमें तो बस डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर देखना है। हो गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी शेप का वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस पे करंट I फ्लो हो रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे कैसा है, क्लोज्ड लूप है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो L हमने कंसीडर किया है वो क्या आएगा, 0, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स 0। अब क्वेश्चन पहले सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पोर्शन ऑफ वायर। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो वायर है, इसका अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ हमें गिवन है, करंट फ्लो हो रहा 10 एम्पियर, और ये रखा है मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला में, ये वायर रखा है 0.1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में, मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विथ वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड वायर के साथ 53 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमें मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपली I/BL साइन थीटा। B और L के बीच का या फिर L और B के बीच का एंगल कितना गिवन है, 53 डिग्री। करंट है हमारे पास 10, B की वैल्यू 0.1, L है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, साइन 53 डिग्री। साइन 53 कैसे निकालेंगे, ये 53 डिग्री, देखो याद रखो साइन 37 में 3 अपोजिट में होता है, 5 हमेशा बड़ा वाला, तो ये बचा 4। साइन कितना हो गया, 4/5, तो 10 इंटू 10 हो गया 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1 इंटू 4/5, ये आएगा 0.08 न्यूटन्स आंसर, क्योंकि 5 8 जा 40। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था।
ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। ये हमें वायर गिवन है जिस पे करंट फ्लो हो रहा 2 एम्पियर। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। अब मैग्नेटिक फोर्स हमें फाइंड करना है। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आई एल क्रॉस बी। तो हम डायरेक्शन के साथ प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेंगे। एल तो हमारा ये वाला डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? नॉर्थ से साउथ है, ऐसा कुछ होगा। तो बी और एल दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो एल वायर क्रॉस बी, तो फोर्स कैसा है? अंदर की तरफ। ये आ गया हमारे पास इनवर्ड्स। ये आ गया हमारे पास आई बी एल, क्योंकि दोनों को बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 91। इसको ये आ गया 1। तो आई है हमारे पास 2। मैग्नेटिक फील्ड शायद हमें गिवन है। बी की वैल्यू गिवन है 1 टेस्ला। 1 लेंथ कितना है? अब लेंथ कौन सा होगा वायर का? ये वाला लेंथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने रीजन में एग्जिस्ट करेगी। सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, तो जो इस मैग्नेट का रेडियस होगा वही हमारी लेंथ आएगी। जो मैग्नेट का रेडियस होगा उतने ही लेंथ में हमारा एक्सपीरियंस होगा फोर्स। तो रेडियस शायद गिवन है हमें, रेडियस हमें गिवन है इसका 4 सेंटीमीटर। तो 4, तो लेंथ कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 4 आर, मतलब 4 इंटू आर की वैल्यू 4 इंटू 10⁻², 16 0.16 न्यूटन्स आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब एससी वर्मा के क्वेश्चन हैं। हमें गिवन है a wire of length L carries current along x axis, और मैग्नेटिक फील्ड हमें उस रीजन में गिवन है बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमें मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया है। तो करंट हमारा किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में, और हमसे मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया है। वायर की लेंथ हमें एल दी गई है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। एफ एम आएगा आई एल क्रॉस बी। एल हम किसके अलॉन्ग लेंगे? करंट के अलॉन्ग। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आएगी? वेक्टर फॉर्म में रख सकते हैं यहाँ पे एल आई कैप, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग है। आई एल आई कैप क्रॉस बी हमारा क्या है? बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एल आई कैप क्योंकि लेंथ हमारा एक्स डायरेक्शन में था, बोला गया है करंट एक्स डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में लेंथ। तो लेंथ हमें एज अ वेक्टर पता चल गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। आई क्रॉस आई होगा 0, तो पहले आई एल बी नॉट, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे ये आएगा के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप। तो ये तो आ गया एफ एम का वेक्टर फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? आई बी नॉट एल रूट ऑफ इनका स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 क्यों? इनका जो मैग्नीट्यूड है। के कैप के लॉन्ग 1, यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब 1 होगा। ये कितना हो गया? √2 आई बी नॉट एल न्यूटन। आंसर। डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है?
तो वो तो हमारा दोनों की तरफ है, के और जे की तरफ। थीटा से हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन, अगर हमें फाइंड करना होगा। तो दैट्स ऑल, इतना ही पूछा गया था क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन अब और देखेंगे। ये हमारा सर्कुलर लूप है और बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड हमारा रेडियल डायरेक्शन में है। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, पर पास वाले पॉइंट पे ज़्यादा है, दूर वाले पॉइंट पे कम है। तो अब यहाँ पे ये हमारा करंट का डायरेक्शन, हमसे मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया है। अब फील्ड हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट पे हमारा बी, यहाँ पे भी बी, हर एक पॉइंट पे बी है। तो यहाँ पे हमारा डी एफ कितना आएगा, आई डी एल क्रॉस बी। अब हमें यहाँ पे हर एक एलिमेंट छोटे छोटे लेने पड़ेंगे, उनको इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल सर्कुलर लूप है, आई को बाहर ले सकते हैं, डी एल क्रॉस बी। इस छोटे से पार्ट को देखें तो डी एल आई के अलॉन्ग, एल क्रॉस बी। तो फोर्स कैसा है, इनवर्स। हर जगह फोर्स कैसा है, इनवर्स। इनवर्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहे। आई बी डी एल, डी एल यहाँ पे पूरा कितना आएगा, इसका पूरा लेंथ जो कि क्या है, सरकमफ्रेंस। अगर इसका रेडियस हमें सपोज आर गिवन है तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर आई बी आ गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें हर एक एलिमेंट को हमने ऐड किया है। अगर यूनिफॉर्म होता तो हमारे सिंपली क्लोज लूप में क्या हो जाता, 0। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। क्वेश्चन में लिखते हैं क्या गिवन है। पहली बात, हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड हमें बोला गया है जिसकी वैल्यू है बी नॉट ई आर बार गिवन है। ई आर हमारा क्या है, रेडियल यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन। तो ये यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में। इसके बाद हमें गिवन है a circular loop of radius a is placed with its plane parallel to xy plane with center at 0, 0, d। हमें FM निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। तो हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड B, तो सॉल्यूशन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमें B नॉट ई आर बार दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, और सर्कुलर लूप है उसको हमने एक्स वाई प्लेन के पैरेलल रखा है। रेडियस a है, प्लेस्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, विद सेंटर एट 0, 0, d। तो ये 0, 0, x और y का 0, और z वाला यहाँ पे आएगा कुछ d, ये वाला डिस्टेंस d। तो हमारा ये सर्कल z एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, ऐसा कुछ बन गया। अब आते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
Fm आएगा हमारे पास करंट के फॉर्म में गिवन है, सर्कुलर लूप में हमें करंट गिवन है या फिर नहीं, कैरिंग अ करंट आई, करंट कितना गिवन है आई, तो इस पे करंट फ्लो हो रहा आई एल क्रॉस बी। अब बी तो हमारे वेक्टर फॉर्म में है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारे रेडियल डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे आई डी एल क्रॉस बी और इसे इंटीग्रेट करेंगे, डी एफ निकालेंगे, आई हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी एल को हम सोचेंगे क्या लिखेंगे क्रॉस बी, बी है हमारा बी नॉट ई आर बार। अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लें तो उस पर आएगा डी एल, इसे लिख सकते हैं बी नॉट ई आर बार हमारा बाहर आ जाएगा। रेडियल डायरेक्शन में हम कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे, और डी एल हमारा कितना है पूरे लूप में देखेंगे, तो पूरे लूप का रेडियस था ए 2 पाई ए, डी एल हमारा टोटल इंटीग्रेशन बन चुका है, मतलब सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, रेडियस हमें ए गिवन है। अब देखेंगे ई आर को कैसे लिख सकते हैं, ऑरिजिन हमारा यहाँ पे था, ये इस डायग्राम को आसान करने के लिए हम ऐसा कुछ बना सकते। अब रेडियस वेक्टर को, रेडियल वेक्टर अगर हमारा ऑरिजिन सेंटर पे होता तो ये होता रेडियल वेक्टर बाहर की तरफ, अगर ऑरिजिन सेंटर पे नहीं है तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे रेडियल वेक्टर, ये है ई आर बार, तो ये एंगल थीटा, ये वाला भी एंगल थीटा, तो यहाँ पे आएगा ई आर, जो इस वेक्टर का लेंथ होगा, तो इस वेक्टर का लेंथ बोल देते हैं सपोज पी और क्यू, पी क्यू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और ये आ गया पी क्यू साइन थीटा। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें आई, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड और आई के बीच का एंगल है एल और बी, यहां पे भी एल और बी के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो फोर्स हमारा आएगा आई बी एल, आई बी, और ये वाला वेक्टर एल क्रॉस बी में ये वाला वेक्टर आएगा। एफ हमारा क्या होता था आई एल क्रॉस बी, एल हमें पता है, बी हमारा इस वाले डायरेक्शन में ऐसा है, अगर सेम पॉइंट अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो सेम एंगल थीटा आएगा, और पी क्यू कॉस थीटा की वजह से सारे कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ किसकी वजह से आएगा पी क्यू साइन थीटा की वजह से। ई आर को हम लिख सकते हैं ई आर बार पी क्यू कॉस थीटा आई क्या प्लस पी क्यू साइन थीटा जे क्या, यह आ जाएगा पी क्यू, अगर हमें इस वेक्टर को हटाना है इसका मैग्नीट्यूड और इसका रेडियल डायरेक्शन, पी क्यू कॉस थीटा आई क्या प्लस पी क्यू साइन थीटा जे क्या, ये हमारा डायरेक्शन आ गया है, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, ई आर आ गया हमारे पास कॉस थीटा आई क्या प्लस साइन थीटा जे क्या। अब हमें दिख रहा साइन थीटा की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ साइन थीटा की वजह से है, कॉस थीटा की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो मतलब
हम कौन सा फोर्स कंसीडर करेंगे? तो एफ एम आया था हमारे पास आई बी नॉट ई आर कैप इंटू 2 पाई ए। इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे कॉस थीटा की वजह से तो कैंसिल, से बचा साइन थीटा। आई बी नॉट साइन थीटा टू 2 पाई ए। अब साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर इसका रेडियस, ये डिस्टेंस हमारा कितना था d, ये कितना आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आई बी नॉट ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। तो हमारा आ गया 2 पाई ए स्क्वायर आई बी नॉट अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, न्यूटन्स आंसर।